वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। इधर वाले अभी जो फिगर्स बने हैं उनको आप मत देखो, पहले हम जो बताने जा रहे हैं पहले उसको देखो, ठीक है। देखो, ये मान लो एक जार है जिसमें h हाइट तक कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब फ्लूइड में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्थिर है। हाइट h है, डेंसिटी इसकी रो है। समझ में आया? एक इधर जार है जो कुछ ऐसे है, अगर आप बिल्कुल ऐसे देखें तो इसकी बॉटम से हाइट h है, बट टोटल इसकी लेंथ जो है वो L है और इसमें भी पूरा लिक्विड भरा है। लिक्विड ये देखिए, इसमें लिक्विड जो है इसका क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, ए करेक्ट। इसमें जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम आप समझ रहे हैं, हाइट और एरिया, हाइट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन, और इसमें टोटल जो वॉल्यूम है वो AL है। फिगर से आपको साफ समझ में आ रहा है L इज ग्रेटर देन H, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम इज ग्रेटर देन ये वॉल्यूम, मतलब टोटल जो लिक्विड की जो अमाउंट है वो इसमें ज़्यादा है। लिक्विड जो है वो सेम नेचर का है, जो लिक्विड इसमें भरा है वही लिक्विड इसमें भरा है। आपके आराम के लिए हम लिक्विड टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली फ्लूइड मीन्स ये वेपर भी आप यूज कर सकते हो, लिक्विड भी यूज कर सकते हो, फ्लूइड सही चीज़ है। लिक्विड को हम बस आपके इजीनेस यानी आराम आपको लगे, थोड़ा आपको लिक्विड की फीलिंग आए और उसमें आप ज़्यादा कंफर्ट भी हो, क्योंकि शुरुआत से आप पढ़ रहे हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्लूइड के लिए लागू होती हैं। फ्लूइड में लिक्विड और वेपर्स दोनों आते हैं। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कम है। तो क्या इसके यहाँ पर जो ये बॉटम है, क्या इसमें प्रेशर और इसमें प्रेशर दोनों में क्या अंतर होगा? तो मान लो कि यहाँ बॉटम का जो प्लेन है वहाँ पर प्रेशर इस केस में है P1 और इस केस में मान लो बॉटम पर जो प्रेशर है वो है P2। देखते हैं ज़रा क्या रिलेशन हमको मिलता है। तो P1 आप क्लियरली समझ रहे हैं कि रो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट H नंबर 1। P1 तो इतना आया। अब P2 क्या होगा? तो ध्यान से देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो होता है प्रेशर। ये बेसिक डेफिनेशन आप मत भूलना इसका हो। तो प्रेशर, जब जो लिक्विड कॉलम होते हैं वहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ अप्लाइड लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर टोटल इस केस में अगर आप देखें तो टोटल जो लिक्विड का जो वेट है यानी फोर्स वो काम करेगा, तो वो होगा A एरिया, वॉल्यूम L और रो, और ये G W
वेट क्या होता है, मास इंटू mg। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये हो गया मास, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इतना वेट काम कर रहा है इस लिक्विड का, टोटल ये लिक्विड का वेट है, लिक्विड का वेट, वेट इज ए फोर्स, सो हमने इसको F से डिनोट किया। अब ये लिक्विड का वेट कहाँ पर काम करेगा, इस पूरे लिक्विड के मिडिल पॉइंट पर, यानी सेंटर ऑफ मास पे, आप समझ रहे हैं ना, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये F ऐसे काम करेगा। लेकिन हमको कहाँ पर प्रेशर निकालना है, इस यहाँ इस वाले बॉटम पे, हमको बॉटम पे जो यहाँ है, यहाँ पर हमको प्रेशर निकालना है। तो हमको फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इस बॉटम की ओर लग रहा हो, तो वो है ये कंपोनेंट, इसका हम नाम देते हैं F1। तो ये जो F1 है एक्चुअली ये हमारा फोर्स है जो इस एरिया A पे लग रहा है। तो यानी P2 जो प्रेशर आएगा वो एक्चुअली आना चाहिए F1 डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये F1 कितना है, तो ये अगर मान लो एंगल थीटा है, तो आप इस फोर्स को अगर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में डिवाइड करें तो आपको F1 मिलेगा F साइन थीटा, यानी जो टोटल जो वेट था, यानी जो फोर्स था, उसका साइन कंपोनेंट, यानी AL रो जी, यानी टोटल लिक्विड का जो वेट काम कर रहा था, और उसका साइन कंपोनेंट। तो ये हुआ आपका वो फोर्स जो इस पेंदी की ओर, यानी इस बॉटम की ओर काम कर रहा है। तो इस बॉटम पर प्रेशर जो होगा वो होगा, वैल्यू रखो, AL रो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई A। तो A कैंसिल, L साइन थीटा, ये L साइन थीटा कितना है, L साइन थीटा इज नथिंग बट H, तो मीन्स रो जी H। तो यानी P2 भी आपका आया रो जी H। इस केस में भी बॉटम पर प्रेशर रो जी H आया, और इस केस में भी बॉटम पर प्रेशर रो जी H आया। इससे हमको क्या सीखने को मिला, इससे हमको सीखने को मिला कि स्टैटिक कंडीशन में शेप मैटर नहीं करता है, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, स्टैटिक कंडीशन मतलब लिक्विड भाग ना रहा हो, लिक्विड रेस्ट में हो, तो इस कंडीशन में लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा। मतलब एक्चुअल उस लिक्विड की वर्टिकल हाइट, देखो लिक्विड भले ही ऐसे आपको लग रहा हो यहाँ तक भरा है, लेकिन इस लिक्विड का टॉप पॉइंट यहाँ है, तो इस पेंदी से वर्टिकल हाइट इस पर केवल डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैं एक और शेप बनाता हूँ, अब आप समझ गए ना। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किसी अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है, तो लिक्विड के किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो केवल उसके उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट, वर्टिकल हाइट मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, हैं, ओरिएंटेशन या शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात तो आपको समझ में आ ही गई है, थोड़ा एक और एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे, या आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा।
देखो सेम हाइट को, और ये देखो ये देखो लिक्विड ऐसे भरा है, ये फाइनल अगर इस पॉइंट पर आप देखो बिल्कुल हमने मतलब टोटल हाइट h ही ली है, यहाँ से यहाँ तक बीच का शेप अंगड़ बंगड़ हो गया है। तो इस बॉटम पर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि टोटल लिक्विड की जो कंटिन्यूटी है, देखो लिक्विड ऐसे से कंटिन्यू चला जा रहा है, हैं? तो ये इस जो कंटिन्यूस जो लिक्विड का जो टॉप पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल हाइट कितनी है। तो वर्टिकल हाइट अभी भी h है, तो यानी यहाँ जो प्रेशर आएगा अभी भी ρgh ही आएगा, उसके शेप से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो चाहे ऐसा शेप हो, मान लो ये हाइट आपकी h है और लिक्विड सेम नेचर का है, यानी अगर वाटर है तो उसकी डेंसिटी मान लो कांस्टेंट और g भी कांस्टेंट है, तो इस बॉटम के हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो केवल डिपेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक की हाइट पे। ऑलवेज रिमेंबर स्टैटिक कंडीशन, मतलब लिक्विड किसी चीज़ में स्थिर रखा हो तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो हमेशा ρgh ही आएगा, क्योंकि हमको आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पर भी हाइट यही है, इस पॉइंट पर भी हाइट यही है, इस पॉइंट पर भी हाइट h ही है, इस पॉइंट पर भी हाइट h ही है। यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पर सेम, ये भी अगर हाइट h है तो सेम पॉइंट, अगर ये पॉइंट लो तब भी इस पर लिक्विड की टोटल हाइट h है, ये पॉइंट लो अभी भी लिक्विड की हाइट h है, इसके ऊपर जो है यहाँ भी है, तो यानी यहाँ भी जो प्रेशर आएगा वो भी ρgh आएगा हर पॉइंट पे। भले ये चौड़ा हो ये सकरा हो, इससे मतलब नहीं है। द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल यू हैव टू रिमेंबर इन स्टैटिक कंडीशन। यहाँ पे आओ, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, सबकी हाइट वही है h, तो यहाँ पर लो इसकी भी h, इसकी भी h, इसकी भी h, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर आओ शेप पर डिपेंड नहीं करता है, हाइट है h, तो यहाँ पर भी हर जगह जो प्रेशर आएगा वो ρgh ही रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर भी चाहे जहाँ पर आप प्रेशर लेंगे ρgh आएगा। आप पूछेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि लिक्विड की कंटिन्यूटी है यहाँ पर, तो जहाँ तक लिक्विड की कंटिन्यूटी जाती है हम उसके टॉप पॉइंट से प्रेशर जनरेट देखते हैं, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो भी ρgh होगा, यहाँ भी ρgh होगा, यहाँ भी ρgh होगा, यहाँ भी ρgh होगा। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिए। किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेशर जो है वो लिक्विड किस हाइट तक गया है उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे तुम एक ये लाइन ले लो, ये लाइन हमने ये लाइन ले ली, देखो ध्यान से, ये लाइन थोड़ा आसपास का थोड़ा एक बार मिटा देते हैं, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये लाइन लो। तो इस लाइन पर भी जितने है ना, ये जो लाइन है यानी ये जो क्रॉस सेक्शन होगा लिक्विड वेसल का, उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर प्रेशर जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, मान लो वो कैपिटल H है तो ρgh। इस लाइन पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि लिक्विड ऐसे कंटिन्यू यहाँ तक फैला हुआ है और लिक्विड के टॉप पॉइंट से यहाँ का वर्टिकल हाइट
कैपिटल H ही है हर पॉइंट पे। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी। आप पूछोगे कि ऐसे कैसे, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसको नहीं देखते हैं। लिक्विड की कॉन्टीन्यूटी देख रहे, लिक्विड जो भरा हुआ है ना वो कॉन्टीन्यूअस रूप से यहाँ तक भरा हुआ है, तो वो प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है। क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक जहाँ भी आप प्रेशर नोट करोगे आपको टोटल ये हाइट लेनी पड़ेगी लिक्विड की कॉन्टीन्यूटी। ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आई थिंक ये जो हमने जो कॉन्सेप्ट जो बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको क्लियर हो गई है। हाँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और सीखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट, ताकि आप इंजॉय करो, क्वालिफाई कर दो एग्ज़ाम को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।